सद्गुरु सुखदे जगदे कबंधो हे शांत दांत भगवंत करुणेत सिंधो हे मुक्तिदायक यतीन्द्र शिरोमणे मामद्य पालयन्तं सत्यं तथा ज्ञानमनन्तभूतम् आर्तं ततो यं प्रविदन्ति वेदाः तेनैकरूपो निखिलाश्च वेदाः कवीरं सततम् नमो नमो गुरुदेव नमो कबीर कृपाल नमो संत शरणागति सकल पाप छोर कृपाल प्रभु विघ्न विनाशकना शरण शरण वंदो चरण सर्वविधि मंगल मंगलमय मंगल करण मंगल रूप कबीर ध्यान धरना सत सकल कर्म जनित बंद छुड़ायो पथ विकट को निकट लखायो राम ताते गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए प्रेम से सद्गुरु कबीर साहेब की जय। गुरु धनी धर्मदास जी साहेब की जय। काशी लहकारा धाम समाधि स्थल मगध धाम की आचार्य गद्दी खरसिया धाम की सद्गुरु कबीर आश्रम अंबई धाम की अलीगंज आश्रम की सकल संत महापुरुषों के पावन चरणों में त्रिवार साहेब आइए मनवाणी को पवित्र करने के लिए थोड़ा सा संकीर्तन नाम रूप में करें। बोलो नाम 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 सत्य नाम 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 बोलो नाम नाम नाम
कि संतों के सानिध्य में रहने के बाद, गुरु के सानिध्य में रहने के बाद ही ऐसी बुद्धि होती है, धार्मिक बुद्धि होती है, आध्यात्मिक बुद्धि होती है, मातृ पितृ भक्ति करने की प्रवृत्ति जगती है, गुरु सेवा करने की प्रवृत्ति जगती है, भक्ति भजन करने की प्रवृत्ति जगती है जब लोग गुरु के सानिध्य में जाते हैं तब। क्योंकि गुरु ही तो संस्कार देते हैं, संस्कार दाता माता पिता और गुरु। माता पिता को भी संस्कार गुरु से ही मिलता है। यदि माता पिता गुरु भक्त है, गुरु शरणागति को स्वीकार किया है, सत्संग भजन में आते जाते हैं, तो उनके पुत्र पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो मानव को जैसा संग मिले, कपड़े को जैसा रंग मिले, उसी रंग में रंगता है। मनुष्य को जैसा संग मिलता है वैसा रंग चढ़ता है। तो मनुष्य जब गुरु के संग में जाता है तो गुरु हमारे रंगरेज, भजन लोग गाते हैं संत लोग कि सदगुरु हमारे रंगरेज हैं और हमारे जीवन रूपी इस चुंदड़ी को ऐसे रंग में रंगा देते हैं, भक्ति के रंग में बोर कर देते हैं, राम नाम में बोर कर देते हैं। जिनका जीवन भक्तिमय हो जाता है, राममय हो जाता है, सत्यनाममय हो जाता है, उनके जीवन में सुख ही सुख है और शांति ही शांति है। नहीं तो केवल पशुवत, केवल कमाना खाना और बाल बच्चा पैदा करना, इतने में ही जीवन बिता देना। गुरु सानिध्य से ही हमें सत्संग की इच्छा जगती है, अपने आप को जानने की इच्छा जगती है, परमात्मा भक्ति की इच्छा जगती है, परमात्मा में रमन करने की इच्छा जगती है। तो मास्टर साहब बाल्यकाल से ही कहना चाहिए, उनके माता पिता भी सत्संग में भजन में लगे रहे, उनका प्रभाव इनके जीवन पर भी पड़ा और ऐसे रंग में रंगे। गुरु ने ऐसा रंग रंगा दिया, ऐसा रंग चढ़ा दिया कि वह रंग कभी छूटने वाला कच्चा रंग नहीं चढ़ाते। हमारे गुरुजन संतजन जब रंग चढ़ाते हैं तो एकदम पक्का रंग चढ़ाते हैं, ऐसा रंग कि कभी छूटता नहीं है। तो संतों के सानिध्य से जो रंग चढ़ा मास्टर साहब को, आज तक वह रंग छूटा नहीं है। और अभी आपने सुना मास्टर साहब कह रहे थे कि जब तक मैं जीऊंगा तब तक माता जी की पुण्य स्मृति में यह सत्संग का कार्यक्रम चलता रहेगा। कैसा रंग है जो कि मृत्यु सैया पर भी यह रंग छूटने वाला नहीं है। ऐसे गुरु का रंग सबको चढ़ना चाहिए। संतों का रंग भक्ति का रंग, गुरु और संतों का रंग क्या है? भक्ति का रंग है। जो भक्ति के रंग में रंग जाता है, परमात्मा की भक्ति में जो लग जाता है, धीरे धीरे सारी बुराइयां उससे छूट जाती है, अपने आप छूट जाता है। लेकिन सच्ची भक्ति करे तब, सच्ची भक्ति करे तब। दिखलावा वाली भक्ति, देखा देखी वाली भक्ति, तो उस भक्ति से नहीं, सच्चा भक्ति जो परम सत्य सनातन अनादि ब्रह्म सत्य पुरुष परमात्मा है, उनकी भक्ति यदि करे, उनमें रम जाए, उस राम में रमे जो परम सत्य सनातन है। हमारे सदगुरु कबीर साहब उसी परम सत्य सनातन अनादि ब्रह्म सत्य पुरुष परमात्मा जो राम रूप में है, सब में रमन कर रहे हैं, उनकी भक्ति करने के लिए कहते हैं। बीजक में पाठ में हम लोग करते हैं कि राम की भक्ति जो नहीं करता है वह बड़ा अभागा है। जो परमात्मा की भक्ति
नहीं करता है वह अभागा है। राम न रमसी कवन दंड लागा, मरी जैबे का करबे अभागा। कोई तापस कोई मुंडित केसा, पाखंड भर्म मंत्र उपदेशा। विद्या वेद पढ़ी करे अहंकारा, अंत काल मुख फाके छारा। दुखित सुखित होय कुटुंब जिमावे, मरण काल अक्सर दुख पावे। कहे कबीर यह कली है खोटी, जो रहे करवा से निश्चय टोटी। आपने जीवन भर जो किया है उसी का परिणाम आपको अंत में मिलता है। साहब कहते हैं राम न रमसी। देखिए सदगुरु कबीर साहब किनके शिष्य थे? स्वामी रामानंदाचार्य, जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य के शिष्य थे। 7 वर्ष की अवस्था से ही वो गुरु आश्रम में निवास करते थे और विद्वानों की सभा, संतों की सभा हर समय उस आश्रम में हुआ करता था। पंचगंगा घाट, काशी की पंचगंगा घाट में स्वामी रामानंदाचार्य के आश्रम में हर समय शास्त्रार्थ, केवल शास्त्रों की चर्चा, शास्त्र चिंतन, संतों की, गुरुओं की वहां बराबर मिलन हुआ करता था। साहब ने सकल शास्त्र गुरुमुख से सुनकर, संतों के मुख से सुनकर सारा बोध उनको था। लोग कहते हैं कि कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे और कबीर साहब के जैसा तो कोई पढ़ा लिखा आज तक हुआ ही नहीं। जिनके गुरु स्थान में हर समय शास्त्र की चर्चा होती हो, हर समय सत्संग भजन चलता हो, भले वो लिखते पढ़ते ना हो, लेकिन श्रुत परंपरा तो शास्त्रों पहले का ज्ञान ही था। तो गुरु मुख से वाणी जो निकलती थी शिष्य उसे सुन करके याद कर लिया करते थे। कागज पत्थर की कोई आवश्यकता थी नहीं। तो गुरु मुख से जो वाणी निकलती थी साहब उसको स्वीकार करते थे या स्मरण करते थे। तब तो संस्कृत शब्दों का प्रयोग साहब यहां कर रहे हैं। राम न रमसी, रमसी ये मध्यम पुरुष मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। रम धातु का रमसी, तो राम न रमसी, राम में रमन नहीं करते हो। साफ शुद्ध संस्कृत वाक्य है। यदि पढ़े लिखे नहीं थे तो संस्कृत वाक्य का कैसे प्रयोग उन्होंने किया? राम न रमसी कवन दंड लागा। हे भाइयों, हे भक्तों, राम में यदि रमन नहीं करते हो तो कौन सा दंड तुम्हें मिलेगा? तुम ही बताओ। राम न रमसी कवन दंड लागा। अब मरी जाएगी क्या करवे अभागा। जब मर जाओगे, हे अभागे, जब मर जाओगे तब क्या तुम कर पाओगे? भक्ति भजन होगा मरने के बाद, राम में रमन होगा, सत्संग भजन होगा, गुरु सुमिरन होगा, कुछ नहीं होगा। जब तक जीते हो तभी तक, अर्थात जब तक इस शरीर मानव शरीर में हो, जीते जी का मतलब है जब तक मानव शरीर में हो तभी तक भक्ति होगी, तभी तक राम का भजन कर पाओगे, सुमिरन कर पाओगे, राम को जान पाओगे। और शरीर यदि छूट जाएगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। केवल ढोंग ढकोसला करने से, केवल स्वरूप बना लेने से तुम समझते हो कि हम साधु बन गए, तपसी का भेष बना लिए, जटाजूट बढ़ा लिए, भस्म रमा लिए या बाल मुड़ा लिए, चिकनिक मुंडी बन गए। कोई तापस, कोई मुंडित केसा, पाखंड भरम मंत्र उपदेशा। केवल पाखंड में, केवल पूजा पाठ के पाखंड में रह गए, तीर्थ व्रत आदि करने के पाखंड में केवल रह गए, केवल मंत्र का उपदेश देते रह गए। राम राम भजो, सतनाम भजो, हरे हरे कृष्णा हरे राम भजो।
केवल उपदेश करते हो या राम राम कहते हो, लेकिन राम के मर्म को नहीं जानते हो, राम के मर्म को नहीं जानते हो, राम के भेद को नहीं जानते हो, राम के स्वरूप को नहीं जानते हो, तो केवल मुख से राम राम कहने से काम चलने वाला नहीं है। राम के मर्म को जानो, राम के भेद को जानो, और राम में ऐसा रम जाओ कि तुम्हारा जिंदगी राममय हो जाए। विद्या वेद पढ़ी करे अहंकारा, विद्या तो बहुत पढ़ लिए हो, पढ़े लिखे बहुत हो, पठंती चतुरो वेदान धर्मशास्त्राणेक्षः आत्मा नेव न जानन्ति दर्वी पाकृशं यथा। पठंती चतुरो वेदान, चारों वेदों को पढ़ लिए हो, 6 शास्त्र को पढ़ लिए हो, उपनिषदों को पढ़ लिए हो, भागवत गीता रामायण सकल शास्त्र निष्णांत हो गए हो, आत्मा नेव न जानन्ति। हु एम आई, मैं कौन हूं, मेरा आत्म स्वरूप क्या है, राम का स्वरूप क्या है। यदि अपने हृदय में रमन करने वाले इस रमैया राम के स्वरूप को नहीं जान पाया, विद्या केवल अहंकार को तुम्हारा बढ़ा दिया कि मैं बहुत, तो विद्या वेद पढ़ी करे अहंकारा, अंत काल मुख छाड़ आके छाड़ा। थोड़ी थोड़ी पढ़ाई कर लिए हो और इसी में अहंकार करते हो, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, और मरने से पहले सारी पढ़ाई तुम भूल जाओगे, मरने से पहले सारी पढ़ाई भूल जाओगे। भूल ही जाते हैं लोग, कोई विद्या काम नहीं आती है। अंध सो दर्पण वेद पुराना दरवी का महारस जाना, जस्खर चंदन लादे वारा परिवन बासन जाने गमारा, कहे कभी खोजे असमाना सोन मिला जो जाय अभिमान। यथा खरस चंदन भारवाही भारत से वेता नोतु चंदनस्य, तथा ही विप्रा सुख साधुक्ता सद्यागहीना करवद वहंती। देखो पूरा हूबहू इन दोनों श्लोक का हिंदी रूपांतरण है। अब वो लोग कभी साहब पढ़े लिखे नहीं थे संस्कृत, तो अनुवाद कैसे किए? तो वेद शास्त्र पढ़कर यदि तुम अहंकारी बन गए हो, तो अंतिम काल में क्या लेकर के जाओगे? मुख फाके छारा, छार राख मिट्टी तुम फाकते हुए जाओगे संसार से, कुछ लेके नहीं जाओगे, क्योंकि साथ में जाने वाला तो केवल भजन ही है, सुमरन ही है। जीवन भर तुमने किया क्या किए हो? दुखित सुखित हो कुटुंब जिवावे, दुख सुख भोग कर सारा जीवन तुमने कुटुंबियों का पालन पोषण किया, और कुछ किया है क्या? 2-4 बच्चे पैदा किए, शादी विवाह किया, 2-4 बच्चा पैदा किया, और उसी को पालने पोषने में सारा जीवन लगा दिया। उसी में दुख सुख होगा, दुखित सुखित हो कुटुंब जमावे, अंत काल एक सर दुख पावे। केवल कुटुंबियों के पालने में ही जीवन गंवा दिए हो, तो तुम्हें तो दुख की खानी में ही जाना पड़ेगा। ऊपर वाले भी दम नहीं मारते। कहें कबीर कली है खोटी, चलिए शॉर्ट में खत्म कर देता हूँ। कहें कबीर यह कली है खोटी, जो रहे करवा सरिक से टोटी। करवा टोटी वाला बर्तन, जलझाड़ी जिसको कहते हैं, जिससे जल चढ़ाया जाता है, उसमें टोटी लगा होता है, या चाय वाला केतली समझ लीजिए, का जो उसके अंदर रहता है वही टोटी के द्वारा बाहर निकलता है। उसी प्रकार से ये शरीर रूपी टोटी, शरीर रूपी या करवा है, तो इस करवे से, इस शरीर रूपी करवा में आपने जीवन भर जो संचित किया है, जो डाला है, वही अंत काल में आपके मुख से निकलेगा। अर्थात मृत्यु काल में जो वासनाएं आपकी बनी है, वही वासनाएं सामने आएगी, और वासना के वशीभूत हो करके फिर जो है नाना प्रकार के योनियों में जन्म होगा, आवागमन छूटने वाला नहीं है।
आवागमन तो तब छूटेगा, जन्म मृत्यु का चक्कर तब छूटेगा जब राम में रमन करोगे। कौन सा राम? वो परम सत्य सनातन अनादि ब्रह्म सत्य पुरुष परमात्मा, उनमें यदि रमन करोगे तब तुम्हारा कल्याण होगा।